हसन साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक है। वो एक ज़माने में पहले दो मुख्तलिफ जमातों में रह भी चुके हैं। वो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र भी रहे और उससे पहले परवेज़ रईस साहब के भी, और फिर वो पीटीआई में आए और फिर चले गए, फिर वापस आ गए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। और जो अभी आप इशारा कर रही थी और बाकी हमारे मेहमान भी बात कर रहे थे कि केसेस अगर ख़त्म किए जाएंगे, क्योंकि केसेस जिस रफ्तार से अदालतों से ख़त्म हो रहे हैं वो नई रफ्तार से बनते जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को अभी जेल में रहना है और उसमें रहने के लिए अगर उनको कोई गैबी इमदाद मिल रही है, उनकी ज़मानतें हो रही हैं, तो गैबी तरीके से मुकदमे भी कायम होते रहेंगे। और वो जो मुकदमे हैं उस वक्त तक कायम होते रहेंगे जब तक वो उनकी कंफर्म नहीं हो जाएगा कि वो जेल में हैं या वो कोई डील कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों में राब्ते किए हुकूमत से, जिसका इजहार जनाब बैरिस्टर गौहर ने भी किया और चंद और लोगों ने भी किया, लेकिन शायद मामलात की जो शराइत हैं वो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। ऑल्दो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है और मेरा ये ख्याल है कि हमें रऊफ हसन साहब की बात को संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि जब उन्होंने राब्ता किया मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से तो उन्हें उससे जवाब मिल गया। जिसके नतीजे में वो मायूस भी हैं। और मेरी चंद दोस्तों से बात हुई परसों जो हमारे केपी में पीटीआई के रहनुमा भी हैं, दोस्त भी हैं, क्योंकि वो पहले पीपल्स पार्टी में रहे, फिर पीएमएलएन में रहे और फिर वो पीटीआई में चले गए, तो उनसे रवाबित रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुकदमात कायम होते रहे, इमरान खान साहब बाहर ना आए और मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर गई और महंगाई का जोर टूट गया, तो उसका पीटीआई को बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए शायद जल्दी में वो बहुत से फैसले करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन शायद मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। ठीक।